भगवान की कृपा ही आज सुखदेव बनकर के प्रकट हुए। ध्यान देंगे, भगवान कभी किसी को ये नहीं कहते कि लो मैं आ रहा हूं। ध्यान देंगे, आपने सैकड़ों उदाहरण सुना होगा कि भगवान कभी कुत्ते के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, कभी गधे के रूप में, कभी किसी मनुष्य के रूप में, कभी ना जाने किन किन रूपों में सबके सामने आए और भक्तों को मदद किया। जो भगवत भक्त होता है वह तो अनुभव कर लेता है, लेकिन जो भगवत भक्त नहीं होता है वह अनुभव नहीं कर पाता। इशारा केवल इशारे वालों के लिए होता है। एक दृष्टांत आपने सुन रखा होगा, कहीं पर एक आश्रम में महात्मा जी पधारे, कथा कहने के लिए कथा कह रहे। बहुत सारे श्रोता जाकर की कथा सुन करके लौटता। जिस रास्ते से श्रोता लोग सुन करके जाते, उसी रास्ते में एक बनिक का दुकान था, बनिए का दुकान, और सबको सामान देता था। उस बनिए के पास एक तोता था। तोता भी इतना बुद्धिमान की हर बात समझ लेता था, सुन लेता था और बड़ा बुद्धिमान था। तो हर एक व्यक्ति दुकान पर रुकता, कुछ चर्चा करता, सबसे बात करता था। जब बहुत सारे लोगों को जाते देखा तो तोते ने पूछा, अरे भैया तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो लोगों ने कहा कि मैं जाता हूँ, वहाँ कथा हो रही है, महात्मा जी कहीं से पधारे हुए, कथा कहते हैं। बोले अच्छा, कथा कहते हैं, क्या कथा कहते हैं? तोता ने पूछा। तो लोगों ने कहा कि महात्मा जी मुक्ति की बात समझाते हैं। ये जो आप कथा सुन रहे हैं, ये कथा क्या है? मुक्ति की कथा है। हम मुक्त कैसे हो जाए? मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता है। ध्यान देंगे, मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता है। मुक्ति का मतलब होता है जानना। ये बिजली है, बिजली को आप नहीं जानेंगे, छुएंगे तो आपकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका उपयोग तो आपने किया ही नहीं, आपने तो दुरुपयोग किया। तो भागवत धर्म के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में 8वें श्लोक में वर्णन है, मुक्तिर्हित्वान यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। हम अपने निज स्वरूप को जान लें, ये जानना ही तो मुक्ति है। अपने आप को जानना ही मुक्ति है, अपने आप को जानना ही भक्ति है। आप कौन हैं? अगर कोई पूछे आपका क्या नाम है, तो आप वर्तमान के नाम को बताते हैं। क्या इससे पहले क्या नाम था? आपसे पूछे आपका परिचय, तो आप वर्तमान जो भी आपका पद है, पद के बारे में कहते हैं, ये मेरा पद है, ये मेरा नाम है, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, ये करता हूँ। अरे मुझे आपके जॉब से मतलब नहीं, आपको उपनाम से कोई मतलब नहीं। आपका नाम क्या है? ये बाइजगत के जो नाम है वो तो यही पड़ा रह जाए। इन शरीर में कौन ऐसा तत्व है, जब तक है तब तक शरीर का मोल है, लेकिन जब वह तत्व शरीर से निकल जाए, इस शरीर का कोई मोल नहीं रहता। कोई अपने घर में रखना नहीं चाहता, रखना चाहता है संभाल करके, कहता है जल्दी निकालो जल्दी निकालो। क्या ऐसा तत्व है कि जब तक है तब तक सुगंध है, दुर्गंध नहीं है, लेकिन वह तत्व निकल जाए दुर्गंध हो जाए? कौन सा तत्व ऐसा है जब तक है तब तक खून है, न तो पानी बन जाए? यही है जानना। साधक लोग उसी तत्व को जानते हैं
मैं कौन हूं, मेरा कौन है, तो जानना ही भक्ति है, जानना ही मुक्ति है। तो तोते ने पूछा कि महात्मा जी क्या बताते हैं, तो बोले क्या बताते हैं, मुक्ति की बात बताते हैं। कैसे? अरे महाराज, कभी आप लोग जाकर के महात्मा जी से पूछना मेरे बारे में कि मैं कैसे मुक्त होऊंगा। किसने पूछा? तोते ने पूछा, मैं कैसे मुक्त होऊंगा। तो लोगों ने कहा ठीक है, महात्मा जी जो बैठते हैं तो स्थिर से हम पूछ लेंगे। कथा हुई, कथा होने के बाद समय मिला और समय मिलने पर लोगों ने महात्मा जी के चरण वंदन किया और पूछा, महात्मा जी बात ऐसी है कि मेरे गांव में एक दुकान है जहां पर एक तोता रहता है पिंजरे में, और तोते से जब हम लोगों ने बात की तो तोते ने पूछा कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, आप कुछ बता दें तो मैं जाते वक्त बतलाते जाऊं। महात्मा जी जैसे ही सुनते ही बेहोश हो गए। महात्मा जी सुने और सुनते ही बेहोश हो गए। और किसी को पूछने का हिम्मत ही नहीं बना कि महात्मा जी तो बेहोश हो गए, चक्कर में पड़ गए, क्या पूछे। वापस सब लोग लौट गए। अब आंख बचा बचा करके सब चल रहा था, लेकिन तोते को तो ध्यान था। तोते ने पुकारा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, मैंने जो पूछा था पूछा कि नहीं। अब तो सब लोग बिगड़ गए तोते के ऊपर। अरे तुम्हारा प्रश्न ही ऐसा था, मैंने तो पूछा, लेकिन पूछते ही महात्मा जी बेहोश हो गए। अब क्या पूछता है, कुछ पूछने का हिम्मत ही नहीं बना, इसीलिए हम लोग चुप हो गए, आ गए, कुछ नहीं उत्तर दिया। तोते ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग जाओ। रात्रि में तोते ने उस बात को सुन लिया और मन ही मन ध्यान किया। प्रातः काल जब तक बनिया पधारता दुकान पर, तब तक तोता अपने सांस को रोक कर के पिंजरे में पड़ा बेहोश हो। बनिया आया, पिंजरे में तोते को मरा हुआ पाया। सोचा कि अब तोता तो मर गया, अब पिंजरे में रखने से क्या फायदा। पिंजरे से जैसे ही बाहर निकाला, तोता खुद से उड़ गया, बाहर उड़ गया, आकाश में चला गया। लोगों को पता चला, बोले अच्छा, बात तो अन्य लोगों ने भी सुना, लेकिन इशारा किसने समझा? इशारा सिर्फ तोते ने समझा कि जब तक हम संसार में कुछ करने वाले होते हैं तब तक दुनिया वाला पूछता है। दुनिया में जब तक आप दिखाते हैं कि हम करने वाले हैं, बाहर हम नहीं तो क्या होगा संसार का, ये सोचने वाले सोचते सोचते मृत्यु के गाल में समा गए। फिर भी दुनिया टिका है कि नहीं टिका है? हम आप न भी रहे तो भी दुनिया टिकी रहेगी। तो कथा है, इशारा केवल उन्हीं के लिए होता है जो समझदार होते हैं, समझने वाले। तोते ने इस बात को समझ लिया। अर्थात हम कथा तो सुने, लेकिन कथा सुनने के बाद मनन ना करें तो काम नहीं बनता है। परीक्षित जी महाराज ने प्रार्थना किया, और इस ज्ञान को कौन समझ सकता है? जिस व्यक्ति का मन संसार में रमा हुआ होगा, उस व्यक्ति के मन में वैराग्य हो सकता है? बताओ। इसलिए भागवत कथा कभी भी गृहस्थ के मुख से श्रवण नहीं करनी चाहिए। भागवत कथा वेदव्यासी भी कह सकते थे, लेकिन वेदव्यासी अपने आप को जानते हैं कि घर से बेटा बाहर निकला तो पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि हा पुत्र करते हुए वेदव्यासी पीछा किए। लेकिन बेटा तो ऐसा बैरागी है कि पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। परनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्यम्
उत्तम श्लोक लीलिया गृहीत चेता राजन से आख्यानम यदधीतवान। सुखदेव जी की उत्पत्ति सब जानते हैं। पार्वती महारानी जब कथा सुनना चाहती, अमर कथा, भोलेनाथ अमरनाथ में कथा श्रवण कराए, डमरू का निनाद किया और समस्त जीव जंतु उड़ करके बाहर हो गए, लेकिन एक अन्न के भीतर सुख पड़ा हुआ था। भगवान भोलेनाथ कथा प्रारंभ किए, कथा सुनाने लगी, पार्वती महारानी हुंकारी भरने लगी, लेकिन कथा कहते कहते और सुनते सुनते पार्वती महारानी को निद्रा आ गई और सो गई है। लेकिन जैसे हुंकारी भरती थी, वही हुंकारी तोता के रूप में अंड पोषित हुआ और पोषित होकर के तोता नकल करने में माहिर होता है, नकलची होता है। आप जो सिखाएंगे वही बोले। तोता अपने मन से कुछ नहीं बोलता। आज वही तोता हुंकारी भर रहा है। कथा पूरी होने लगी और कथा पूरी होने पर पार्वती महारानी जगी और कहती है, नाथ मैंने यहाँ तक कथा सुन लिया और आगे की कथा कहे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जब आप सो गई थी तो कथा कौन सुन रहा था, आपके जैसे हुंकारी कौन भर रहा था, यह जानने के लिए कि कहीं कोई अनाधिकारी तो कथा नहीं सुना है। कथा सुनने के लिए मात्र 3 लोगों को बुलाया है, ध्यान देंगे। कचरे को नहीं बुलाया है कि आप लोग कथा सुन ले, कल्याण होगा, लेकिन कथा 3 लोगों के लिए है। रसिका, भूमि भावुका, एक रसिक हो, दूसरा भावुक हो। एक तो अनाधिकारी यानी जो अधार्मिक है, सुन ले तो कल्याण हो जाए, लेकिन जो तार्किक है, तार्किक व्यक्ति अगर कथा सुनेगा तो कथा में ध्यान कम देगा, तर्क वितर्क में अधिक मन लगाए। ये व्यवस्था ऐसा होना चाहिए, ये कमी है, ये कमी है, इसमें ही मन लगा करके रखेगा। अपने भी ना कथा सुनेगा, ना किसी को कथा सुनने दे। लेकिन जो रसिक होंगे, जो भावुक होंगे, वो ये नहीं देखते कि कौन कथा कह रहा है, कैसे कथा कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस व्यवस्था में कथा हो रही है। वह तो जैसे बंसी की ध्वनि सुन करके सर्प दौड़ लगाता है, उसी प्रकार भावुकता पूर्वक वहां पर कथा सुनने के लिए दौड़ जाता है। जैसे प्यासा व्यक्ति जल ये नहीं देखता कहाँ का कैसा जल है, वो उसे तो सिर्फ जल चाहिए, वैसे ही वह हर जगह पहुंचता है। उसे वह कार्ड की जरूरत नहीं है, उसे निमंत्रण का जरूरत नहीं होता है कि मुझे निमंत्रण मिला कि नहीं। रसिका भूमि भावुका, इसलिए रसिक और भावुक ही इसके मुख्य होता है। जिसके भीतर भावुकता नहीं, वो कथा क्या सा। भगवान भोलेनाथ ने जब देखा है एक तोता कथा सुन रहा है, आज पीछा करते हैं अधिकारी है कि नहीं है, संभाल के रखेगा कि नहीं रखेगा। भगवान भोलेनाथ की जटा को देख करके सुखदेव भागे हैं, डर गए और भागते भागते वेदव्यासी महारानी कि उनकी पत्नी बिटका महारानी के घर में समा गए। ज्योति ही को प्रवेश करना था, प्रवेश कर गए। भगवान भोलेनाथ को आया जान करके वेदव्यासी महाराज ने खूब सत्कार किया है, सब बातें पता चली है। 12 वर्ष तक मां के उदर में सुखदेव जी पड़े रहे। तोता तो थे ही, लेकिन देवादिदेव शंकर भगवान के नाम पर ही उनका नाम पड़ गया सुखदेव। सुख थे ही, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से यह कथा उन्हें प्राप्त हुई है, इसलिए उनका नाम सुखदेव पड़ा। 12 वर्ष तक मां के उदर में पड़े रहे, गर्भ से निकलते नहीं है। भगवान ने कहा आप गर्भ से निकलो, सुखदेव जी कहते हैं कि मैं घर से निकलूं तो आपकी माया मुझे पकड़ लेगी। भगवान ने कहा मेरा आशीर्वाद है, आपको माया नहीं पकड़ेगी। इस बात को जान गए और जान करके गदगद हो गए। बारह वर्ष के बाद
आज सुखदेव जी गर्भ से निकले हैं और सीधे जंगल में भागे कि आपकी माया पकड़ लेगी। संसार में यही बात है, प्रत्येक जीव को माया पकड़ ही लेती है। पहले तो जब शिशु किसी को अपना नहीं मानता है, सब अपने लगते हैं, लेकिन संसार में रहने वाले जीव उसे सब लोगों के प्रति परिचय कराते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है। माया किसे कहते हैं? मम अलमोर तोरते माया बरबस कीने जीवन गाया। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। अपना मान लेने से मोह होता है, लेकिन ये मेरा नहीं है वहां त्याग हो जाए। ये नहीं, ये मेरा है, उसके प्रति लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, लेकिन यह मेरा नहीं है, उसके प्रति वैराग्य बन जाता है। ऐसे सुखदेव जी महाराज परम ज्ञानी हैं और उस सभा में प्रकट हुए। तत्राद्भवत् भगवान व्यास पुत्रो तेनाटवीगामतमानपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो अवधूत का वेश धारण करते हैं। भगवान प्रकट हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज के संपूर्ण अंग के बारे में चर्चा किया है। महत जन का अगर आश्रय मिल जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। आज श्री सुखदेव जी महाराज ने खूब उपदेश दिया परीक्षित जी को। परीक्षित जी, आप चिंता न करें, नवधा भक्ति में 9 प्रकार के लक्षण कहा गया है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन ध्यान दें, ये 9 प्रकार से भक्ति इस कलयुग में संभव नहीं है। इस कलयुग में जो लोग पूजा करते हैं, यह पूजा करना भी कलयुग का धर्म नहीं है। कलयुग का धर्म है केवल भगवान नाम। सतयुग का पूजा था ध्यान करना, ध्यान करके लोग भगवान को प्राप्त कर लेते थे। त्रेता में यज्ञ करके भगवान को संतुष्ट करते थे। द्वापरों परिचर्याया, द्वापर में पूजा। आज लोग पूजा नहीं कर पाता है, अगर पूजा करे भी तो अनेक प्रकार का शुद्धि है जीवन। अगर किसी से पूछा जाए कि पूजा किसे कहते हैं और पूजा का मतलब क्या होता है, तो क्या उत्तर मिलेगा? पूजा का मतलब होता है सच्ची कृतज्ञता, धन्यवाद ज्ञापन करना। पूजा का मतलब होता है तुलसी, फूल, दुबी और धूप दीप दिखाना, ये पूजा नहीं है। पूजा का मतलब है धन्यवाद ज्ञापन करना। जो व्यक्ति आपका कार्य कर देता है, कम से कम उसे धन्यवाद तो दे सकते हैं कि नहीं? तो कलयुग में और कुछ न करे, कम से कम दोनों हाथ उठा दे, जय जय श्री राम, ये सरेंडर कर। ये कहीं भी अगर कोई व्यक्ति हाथ उठा देता है, विचार करें कितना बड़ा पापी ही क्यों ना हो, सूट वारंट हो, लेकिन हाथ उठा दे, सरेंडर कर दे। कोई व्यक्ति दंड देता है, अरे हाथ उठा देने वाले को तो हथकड़ी भी नहीं लगाया कि नहीं। हाथ जो व्यक्ति उठा देता है उसको हथकड़ी लगाया जाता है, कितने बड़े पापी क्यों ना हो। तो इसी प्रकार सरेंडर कर जाएं। हम कर्म के बदौलत अगर चाहेंगे कि भगवान को संतुष्ट कर ले, तो संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक कर्म में अनेक प्रकार का पाप भी छुपा है। आप धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म के रूप में भी कहीं न कहीं अधर्म भी हो जाता है। 10 व्यक्ति खुश हैं तो 4 व्यक्ति नाराज भी रहे कि नहीं। आप खेती ही करते हैं तो अनेक जीव जंतु का मृत्यु भी हो जाता है कि नहीं होता। तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा स्वभावात्
करोत यदि सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत। आप जो भी कर्म करते हैं उस कर्म को भगवान को सौंपो। आप संसार में अपने लिए करते हैं तो धर्म है, और उसी कार्य को भगवान के लिए करते हैं तो धर्म हो गया। आप चलते फिरते हैं तो आप सोचो मन ही मन की हम परिक्रमा लगा रहे हैं तो धर्म हो गया। आप भोजन ही बनाते हैं, आप सोचो भगवान के लिए कर रहे हैं तो धर्म हो गया। आपको अलग से पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होगी, यानी कृतज्ञता धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। भागवत में और वाल्मीकि रामायण में बड़ी सुंदर विवेचन किया गया है। वहां कहते हैं सकृदे प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रत मम। केवल और केवल दोनों हाथ उठा करके भगवान को बोल दे कि हम आपके हैं। क्या बोलेंगे? हम आपके हैं। इतना सिर्फ भगवान। ये जो शादी विवाह होता है, एक युवती दूसरे के घर में जाती है, वहां क्या कहती है? अरे वह युवती एक ही बात कहती है, तवास्मी। क्या कहती है? तवास्मी, यानी इसका हिंदी हुआ हम आपके हैं। जिसका हिंदी होता है हम आपके हैं, हम आपके हो गए, आप मेरे हैं। तदीयता त्वदीयता मदीयता मरात्मिका, मात्र इतना कह देने से हम आपके हैं, आपके ही हैं। इतना कह देने मात्र से युवती का घर बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान को कह देते हैं कि हम आपके हैं, उस व्यक्ति का नाम बदल जाता है, उसका नाम दास से जुड़ जाता है, भगवान के दास है। उस व्यक्ति का गोत्र बदल जाता है, जिसका गोत्र अच्युत हो जाता है। अरे संसार में किसी का कोई भी गोत्र रहे, लेकिन गोत्र बदला जा सकता है। संसार में गोत्र बदलने की प्रक्रिया है, लेकिन उस गोत्र का पतन भी होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपका गोत्र हो जाएगा अच्युत। अच्युत का मतलब होता है जो कभी गिरता नहीं, जिसका कभी पतन नहीं होता, ऐसे अच्युत गोत्र बन जाता है। हम भगवान को बोल दें कि हे प्रभु आप मेरे हैं, हम आपके हैं। हर एक प्रकार से सब कुछ बदल जाता है, इतना समझना चाहिए। तो कर्म ना जायते जंतु कर्मणि विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को यही कहा, परीक्षित जी आप कुछ ना करें, ये नवधा भक्ति है ना, नवधा भक्ति में से आप ये 6 नहीं कर पाएंगे, यानी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। तो ऊपर से आप 6 को हटा दें, यानी 6 यानी 3 आप छोड़ दें त्रेता के लिए, और 3 छोड़ दें द्वापर के लिए, और कलयुग के लिए 3 रहने, कलयुग के लिए मात्र 3 रहने। 3 क्या है? तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। पहला है सुनना, दूसरा है कीर्तन करना, और तीसरा है स्मरण करना। ये संभव है कि नहीं? सुनना भक्ति है, ध्यान देना, सुनना भक्ति है। कहना कलाकारी, कहना मानो कलाकारी है। आप अगर सुनेंगे तो धीरे धीरे उसी का गान करेंगे। दिन रात दूसरे की निंदा शिकायत सुनते हो तो चर्चा क्या करो? इसीलिए भगवान ने दिया है कान 2 और मुख 1। तो हम भगवान की कथा सुने, कथा सुने। कथा सुनने का मतलब है कि हम सत्य का ही अनुसंधान करें। सत्य का अनुसंधान करने से काम बन जाता है। तो सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना। परीक्षित जी महाराज घबराए हुए थे कि 7 दिन का ही समय है, 7 दिन में क्या हो जाएगा, 7 दिन में क्या कर लेंगे।
और यही बात समझाए कि साथी तो बहुत है, अरे 1 मिनट के लिए ही अगर मन को स्थिर करके परमात्मा में अगर लगा लिए तो काम बन जाएगा। अच्छा ये है, कुशल डॉक्टर वही है जो अपने वाणी से ही, अपने भाव से ही व्यक्ति को संतुष्ट करते। लेकिन आजकल के डॉक्टर तो ऐसे ही हैं, पहले तो कहते हैं कि लाख खर्चा होगा, इतना पहले फी जमा कर दो, पहले लिख दो कि तुम मरो या जियो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। जो पेशेंट नहीं भी होता है वह भी व्यक्ति पहले ही अस्वस्थ हो जाता है और रोगी हो जाता है। तो कुशल व्यक्ति वही है जो अपनी बात सुना करके ही लोगों को स्वस्थ कर दे। इस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त सुखदेव जी ने कहा और कुछ न करो, भगवान के नाम का आश्रय लो। यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्। इस कलयुग में अन्य कोई भी यज्ञ कर ले, तप कर ले, कुछ भी कर ले, वह काम नहीं आएगा। कलयुग में केवल भगवान के मंगलमय नाम ही काम आएगा। नहीं कलि कर्म न धर्म विवेक, नहीं कलि कर्म न धर्म विवेक, नहीं कलि कर्म न धर्म विवेक, नहीं कलि कर्म न धर्म विवेक। राम नाम नहीं कलि कर्म न धर्म विवेक। साधन काम नहीं आए। अरे बैठी बैठी कहे भगवान का नाम, यही कलिकाल, यही कलिकाल, यही कलिकाल, साधन पूजा, यही कलिकाल, साधन पूजा, योग यज्ञ जप व्रत पूजा, संतत सुनहि नाम गुण गावहि, संतत सुनहि नाम गुण गावहि, संतत सुनहि नाम संतत सुनहि नाम गुण ग्रामई। भगवान के नाम से भर करके और कोई साधन नहीं है, इसीलिए 3 काम ही करते रहे। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेताभयम्। भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लेते रहे, काम बन जाएगा। कलयुग में और कुछ ना करो। देखो कथा सत्संग इसलिए सुनते हैं कि कथा संग श्रवण करने से नाम में और निष्ठा होता है, नाम में और प्रेम होता है। जहां नहीं बिनु न होई प्रतीति,
बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दिधाई, जिमि खग पति जल गए चिकनाई। कभी कभी आप किसी सरोवर में, किसी जलाशय में आप देखते हैं कि जल तो रहता है, लेकिन ऊपर से काई लग जाने के कारण अनेक प्रकार के जलीय, अनेक प्रकार की लता पता प्रकट हो जाए तो दिखाई पड़ता है। भूमि परत डावर पानी जिमि जीवई माया लिपटानी। जैसे आकाश में वर्षा का जल परम पवित्र होता है, लेकिन नीचे पृथ्वी पर आते आते मटमैला हो जाता है, वैसे ही हम जीव को पहले से ही शुद्ध थे, लेकिन उनके बताए हुए मार्गों का अनुसरण नहीं करते, अनुगमन नहीं करते, जिसके कारण हम लोग अशुद्ध हो गए, भगवान को भूल जाने के कारण जीव निश्चित करके अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार का वर्णन भगवान श्री सुखदेव ने कहा है कि आप चिंता न करें, खड़वांग नाम के राजा कुछ क्षण में भगवान को प्राप्त हो गए, तो फिर आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। धीरे धीरे अपने मन को भगवान की लीला कथा में लगाएं। कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, अगरबत्ती दिखाने की जरूरत नहीं। एक नियम जरूर बना ले, एक अध्याय का पाठ भागवत जी का जरूर। हम अपने घर में रामायण और भागवत जरूर पढ़ें, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन अगर सत्संग नहीं रहेगा, सत्संग नहीं करोगे तो घर में कलह होगा ही, कभी भी किसी के भीतर प्रेम का वातावरण प्रकट ही नहीं। आज सबसे पहले झगड़ा हो तो लोग बातचीत बंद करते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि झगड़ा, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, बातचीत कभी बंद ना करो। बातचीत बंद हो गया तो सुलह का रास्ता ही बंद हो जाता है कि नहीं। कुछ भी हो जाए, हम बातचीत यानी संवाद जारी रखते हैं। उसी प्रकार भागवत कथा अपने घर में रखो और पढ़ो। एक आध मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए पूरे परिवार बैठ करके नहीं पढ़ सकते। अगर इतना करते रह गए तो आपका काम बन सकता है। ये है भागवत। बातचीत ना करें। यह बात श्री सुखदेव जी महाराज ने समझाया है। भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लेना चाहिए। महाराज आपको नाम लेने के लिए कह रहे हैं, मन स्थिर नहीं हो पाता है, उसके लिए साधन बतलाया है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। मन को स्थिर करने का साधन है। अर्जुन ने भी कहा, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याम निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। ये मन वायु के समान चंचल है। हे केशव, हम चाहते हैं कि स्थिर होना, लेकिन कोई हवा को रोक पाता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभ्यास ही कौन? अभ्यास के द्वारा कोई भी कठिन काम नहीं है। अरे हाथी को कोई बस में कर सकता है? यहाँ के लोग, आप लोगों को तो अनुभव भी, लेकिन एक छोटे से अंकुश हाथी को बस में कर लेता है। एक महावत की कलाकारी, कार्य कुशलता को देख करके बड़े बड़े गजराज हाथी भी उस महावत के कब्जे में होता है। उसी प्रकार मन बड़ा चंचल है, लेकिन चंचल होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस पर विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता। संसार में अगर सबसे बड़ा बलवान है, तो बलवान कौन है? संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन है? मन। और कंट्रोल करने वाले बुद्धि। संसार में कुछ ऐसी कहावत है ना, भैंस बड़ाया, भैंस बड़िया अकल। बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? अकल। अकल के माध्यम से कितने भैंसों को आप कब्जे में कर सकते हैं, लेकिन शरीर के मामले में तो भैंस ही बड़ा है। नहीं, शरीर के मामला में बड़ा कौन है? लेकिन अकल से बड़ा कुछ भी हो सकता है। अकल का मतलब ज्ञान, तो जल से पतला ज्ञान है, तो अकल कैसे कहें?
एक सिद्धांत तो कट जाएगा। यहां सोचने का तरीका है, विवेक के माध्यम से निर्णय किया जा सकता है कि पूछने वाला किस भाव से पूछ रहा है। उसी प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मन को स्थिर करना है तो क्या करो, सबसे पहले आसन को जीतो। आसन को कैसे जीता जाए? आप जैसे बैठ सकते हैं, जैसे बैठे हैं, सुखासन, पद्मासन, वीरासन, जिसमें बैठना हो उसमें बैठने का प्रयास करें। उसमें भी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। जब तक रीढ़ की हड्डी को सीधा करके नहीं बैठेंगे तो आपके मन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आजकल तो लोगों को बैठना तो आता है, 2-4 मिनट बैठते हैं, 10 बार पांव बदलते हैं, करवट बदलते हैं, फिर कैसे लोग अभ्यास कर पाए, कैसे मन स्थिर हो? तो जितासनो, आसन जीतो, अभ्यास करो 1 आध मिनट का कि हम बैठ सकें। और इस प्रकार बैठते बैठते आप घंटों बैठ सकते हैं। अगर आसन आप जीत लिए तो दूसरा है जितासनो जितश्वासो, श्वास को जीतने का प्रयास करें। अगर श्वास को कंट्रोल कर लिया, ये नहीं कि जल्दी जल्दी श्वास लिए और जल्दी खत्म कर दी, नहीं, श्वास लेने की भी प्रक्रिया है। जितनी देर में श्वास लिया जाए उससे गुना समय श्वास रोका जाए और उसके चौगुने समय में श्वास छोड़ा जाए। जो व्यक्ति इस ढंग से श्वास लेता है, यानी ये है पल्स देखना। पल्स की स्थिति श्वास के ऊपर ही निर्भर करता है। आप कितने पद चल रहे हैं और कितने श्वास में चलते हैं, उसका ये पैमाना है ना। जो जीव जितना कम श्वास लेता है वह व्यक्ति उतने दिनों तक जीवित रहता है। ऐसा है कि नहीं? श्वास कम लेने के कारण ही योगी लोग जो साधना करते हैं तो अधिक समय तक जीवित रहते हैं। तो जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः। आजकल संग लोग नहीं जीत पाते हैं। संग किसका करना चाहिए इस बात का विचार नहीं करते। जब किसी और का संग नहीं करेंगे, आप नशेड़ी का, आप गलत आचरण करने वाले का संग करेंगे तो आपके भीतर भी वह आचरण आ जाएगा। लेकिन वही आचरण वही सत्पुरुषों के साथ संग हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। इसी को कहते हैं प्रसंगमजनम पासम आत्मानं कवयो विदु सएव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। संसारियों में अगर संसारियों का संग हो जाए, संसार में विचरण करने वाले का, तो संसार का आकर्षण बढ़ जाता है। आप संसार में जिसको देखते होंगे ये मिल रहा है। लोग किसको खुश करना चाहता है बताओ? लोग कहीं बाहर वाले को खुश नहीं करना चाहता। लोग दिखाना चाहता अपने घर को, अपने बगल वाले को, अपने समाज के लोगों को। अगर एक ने ऐसा घर बनाया तो उससे बड़ा घर बना के दिखा देंगे। अरे किससे ठग रहे हो? लोग बाहर अगर 50 बिल्डिंग बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बगल वाले अगर 2-4 बिल्डिंग भी बना लिए तो कष्ट होने लगता है। ऐसा है कि नहीं? अपने मन से पूछना चाहिए कि हमारी स्थिति कहाँ है। तो जित संगो, हम संग किसका करें? जब जीवन में लगे कि भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया है तो अपने से नीचे वाले को देखो। ऐसे ऐसे लोग हैं जिसे खाने का भी नसीब नहीं है। ये है जीवन जीने का तरीका। उसके पास तो वह भी नहीं है, हमारे पास तो कम से कम इतना है। लेकिन जब लगे कि हमको भगवान ने बहुत दे रखा है, बहुत दिया और अभिमान होने लगे तो अपने से ऊपर वाले को देखना चाहिए कि देखो उसके पास क्या है। लेकिन इतना था फिर भी कुछ रहा नहीं, सब चला गया। इसीलिए भगवत भक्त गान करते हुए कहते हैं, राम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब